स्टार्ट हो गया। चलिए, कैसे मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, जल संसाधन में। और भौम जल के बारे में हम लोग विस्तृत से कल पढ़े हुए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैगून और पश्य जल के बारे में। तो देखते हैं हम लोग लैगून और पश्य जल। टॉपिक नंबर हम लोग का 3 होने वाला है। टॉपिक नंबर कितना होने वाला है? 3। चलिए ध्यान देंगे। तो हम लोग का टॉपिक होगा लैगून और पश्य जल। ठीक, क्या होने वाला है? लैगून और पश्य जल देखेंगे। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बसने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से यानी कि अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है। यानी कि उसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अलग होगा, लेकिन कहाँ होगा? तो समुद्र के किनारे, समुद्र या महासागर के किनारे। उसी को हम लोग लैगून जल बोलेंगे या पश्य जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैगून जल या पश्य जल। तो बोलेंगे लैगून किसी विशेष जल स्रोत, क्या लिखेंगे? विस्तृत जल स्रोत। क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ पर कि लैगून लैगून किसी विस्तृत जल क्षेत्र, लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत, विस्तृत विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर जल स्रोत, जैसे समुद्र समुद्र या महासागर। क्या जाएगा? समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला, के किनारे पर, के किनारे पर बनने वाला के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। एक उथला जल क्षेत्र होता है। एक उथला जल क्षेत्र होता है। जल क्षेत्र होता है। जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी, जो किसी पतली जो किसी पतली किसी पतली स्थलीय पेटी, स्थलीय पेटी, ठीक, स्थलीय पेटी अथवा स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः, क्या लिखेंगे? अंशतः या पूर्णतः, अंशतः या पूर्णतः, अंशतः या पूर्णतः क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। अंशतः या पूर्णतः अलग होता है, होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैगून या पश्य द्वीप जल स्रोत कहते हैं। लैगून या पश्य जल स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, इसका कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे? केरल, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। इन लैगून
और लैगून और झीलों में, क्या लिखेंगे, लैगून और झीलों में, झीलों में बड़े धारा तलीय जल संसाधन है, जल संसाधन है। क्या है यह बताइए, जल संसाधन है। उसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरा टॉपिक, इन जलाशयों में खारा जल है। इन जलाशयों में क्या है, खारा जल। खारा जल का मतलब समझेंगे कि वह हम लोगों का यूज करने लायक नहीं है। समुद्र में हम लोगों का कैसा जल पाया जाता है, खारा जल, यानी कि उसमें इतना ना ज़्यादा नमक होगा कि आप उसको पी नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर, इन जलाशयों में, इन जलाशयों में, इन जलाशयों में कैसा जल है बताइएगा, तो खारा जल। कैसा जल, खारा जल है। कैसा जल है बताइए, तो खारा जल है। हाँ, नहीं, साफ मतलब कि मान के चलिए कि समुद्र का, हाँ नमक रहेगा, गंदा तो होगा ही। समुद्र में क्या है कि सभी नदियों का पानी उसी में जाकर के मिलता है, तो गंदा तो होगा ही, समझे कि नहीं। जैसे कि अब पहले हम लोगों का नदी का पानी लोग पीता था, इतना साफ होता था, लेकिन अभी हम लोग का नदी नदी का जो पानी है, मतलब कि कुछ नदियों का पानी आज भी है जो बिल्कुल साफ सुथरा बहता है, इतना साफ बहता है कि उसका पानी पी सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी के समय अधिकांशतः नदियाँ इतना गंदा हो गया है कि जिसका पानी अभी यूज करने लायक नहीं बचा है, समझे कि नहीं। यानी कि गांव के, बहुत ऐसे गांव के देखिएगा, नाला ले जाकर के नदी में डाल दिया जाता है, ठीक है। जितना भी कचरा पदार्थ हो जाएगा उसमें को ले जाकर के फेंक देगा। कोई जानवर मर जाता है तो कहीं कहीं गांव में तो यह भी देखा जाता है कि जानवर कोई मर गया, ले जाकर नदी में फेंक दिया, समझे कि नहीं। तो वैसा पानी अभी यूज करने लायक है नहीं है, समझे कि नहीं। पहले के लोग क्या करते थे, नदी में स्नान करते थे, वहां से पानी लाते थे पीने के लिए, कपड़े धोया जाता था उसी पानी से, बर्तन धोया जाता था, समझे कि नहीं। बहुत यूज होता था नदी के पानियों का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने का हर चीज़ खत्म हो गया है। अब समझिए कि पहले में हम लोगों का नदी का पानी का यूज करते थे, कुएं का पानी का यूज होता था। किस पानी का, कुएं का पानी का यूज होता था, ठीक है। कुआं का पानी जो हम लोग गांव में इनार बोलते हैं, ठीक है, उसका पानी का। अब गांव में देखिएगा इनार भी है तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आज भी होता है इनार का पानी का यूज, कुएं का पानी का यूज आज भी होता है कहीं कहीं, है ना। लेकिन बहुत ही कम, 100 इनार होगा तो उसमें कहीं एक मिल गया चालू, है कि नहीं, जिसका यूज हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी के समय बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन जलाशयों में कैसा जल मिलता है बताइए, खारा जल मिलता है। इसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि के सिंचाई में किया जाता है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे इसका उपयोग कौन चीज में किया जाता है, इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग जो होता है मछली पालन और कौन चीज में, मछली पालन, मछली पालन, ठीक, मछली पालन। उसके बाद आपको बताते हैं कि और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, और और चावल की, चावल की कुछ निश्चित कुछ निश्चित किस्मों, कुछ निश्चित निश्चित किस्मों, ठीक, चावल के कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। नारियल, नारियल आदि, आदि की सिंचाई में, आदि की सिंचाई में, सिंचाई में किया जाता है, किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपको बताते हैं कि यह हम लोग समझ गए कि जल की मांग और उपयोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का क्या पढ़ना था, ये जल की मांग और उपयोग। यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बना लेंगे, जल की मांग और उपयोग, ठीक है। मांग का मतलब समझे, मांग का मतलब यह चंदा मामा वाला नहीं होगा, सीधा ऐसे होगा, चांद की मांग। और क्या, उपयोग, ठीक। देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि हम सभी शुरू से ही जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कृषि प्रधान देश भी है, ये कृषि प्रधान और इसका अर्थव्यवस्था है भारत का, कौन चीज़,
कृषि, और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर होता है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वह उसका मतलब कि 2/3 भाग किसके ऊपर निर्भर है, तो कृषि के ऊपर निर्भर है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर भारत की जनसंख्या, भारत की क्या लिखेंगे, भारत की नहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान क्या है, देश है, और देश है, और इसकी 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना, इसकी जनसंख्या का 1/3 नहीं 2/3 है। कितना है बताइए, 2/3 भाग। इस जो हम लोग की भारत की जनसंख्या है इसकी 2/3 भाग लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे और इसकी जनसंख्या, इसकी जनसंख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग कृषि पर, कृषि पर क्या है, तो कृषि पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, कृषि पर क्या है, कृषि पर निर्भर है, निर्भर है। कोई दिक्कत, किसके ऊपर निर्भर है, तो कृषि के ऊपर निर्भर है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। ये सब कुछ बैठाइए अंदर, बैठिए, गेट पर खड़ा है। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, जाकर बैठो उस पर, पकड़ के बांध होता है इसको। चलिए समझेंगे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बोलिए जा करके बैठेगा उसमें क्लास में, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर तो क्या समझे हम लोग, यहाँ पर कि इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पंचवर्षीय, छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को, सिंचाई के विकास को, सिंचाई के विकास को, विकास को कितना मतलब कि सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। कैसी प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, प्रदान की गई है, की गई है। याद रखिएगा कि भारत में किसानों के लिए भी सरकार की तरफ से योजना कम नहीं है, समझे कि नहीं, भारत में किसान के लिए भी सरकार की तरफ से योजना कम नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वह सरकार का जो योजना होता है वह किसानों तक पहुंचता ही नहीं है, समझे कि नहीं, कहाँ नहीं पहुंचता है, किसान तक नहीं पहुंचता है। क्यों, क्योंकि भारत के जो लोग होते हैं ना वह बहुत होशियार होते हैं। सुनिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। 3 इंजीनियर मर गया, क्या गो इंजीनियर मरा, 3, एक भारत का, एक पाकिस्तान का, और एक चाइना का, समझे कि नहीं। तो वह क्या हुआ कि वह बोला कि तीनों इंजीनियर जब मर गया तो वह तीनों पहुंचा कहाँ, यमलोक में। तो यमलोक में जो मतलब कि द्वारपाल था वह तीनों को रोका पहले कि रुको तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो उससे पूछा गया कि हाँ बताइए, तो बोला कि तुम तीनों इंजीनियर हो ना, तो बोला कि हाँ। बोला कि ये दरवाज़ा टूट गया है, बताओ इसको ठीक कर दोगे कितना मतलब कि पैसे खर्च होंगे। तो जो पाकिस्तान वाला था है ना, वो बोला कि 9,000 रुपया लगेगा। तो बोला कि 9,000 रुपया किस चीज़ का, तो बोला कि 3,000 की मटेरियल, 3,000 की मजदूर, और 3,000 मेरे। ठीक है, बोला कि ठीक है। चाइना वाला से बोला गया कि बताओ तुम कितनों में ठीक कर दोगे, तो बोला कि 12,000 रुपया लगेगा। बोला कि कैसे, तो बोला कि 4,000 की मटेरियल, 4,000 की मजदूर, और 4,000 मेरे। अब भारत वाला से पूछा गया कि बताओ कि कितना पैसा इसमें लगेगा,
तो भारत वाला कह रहा है कि टोटल 29,000 रुपया लगेगा। बोला कि 29,000 वो कैसे, ये सब तो कोई 9,000 कोई 12,000 बता रहा है, तुम 29,000 बता रहे हो। तो बोला कि हाँ सुनिए, सबसे पहले तो 10,000 आपके सबसे पहले 10,000 किसका, आपका। सबसे पहला 10,000 आपका और 10,000 मेरा, बचा कितना, 9,000। पाकिस्तान वाला को ठेकेदार देंगे, पाकिस्तान वाला को क्या कर देंगे, ठेका दे देंगे, काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नहीं समझे कि 29,000 रुपया लगेगा, 10,000 आप रख लीजिएगा, 10,000 हमको दे दीजिएगा, और 9,000 में ठेका दे देंगे, काम हो जाएगा। 10,000 हम दोनों के हो जाएंगे। बात वही है कि सरकार की तरफ से योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन किसान के पास पहुंचता नहीं है। तो बात वही है कि जैसे समझिए, इंदिरा आवास मिलता है, पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब 2.5 लाख रुपया मिलता है ना। 1.5 लाख में किसान के मतलब कि लोगों के पास पहुंचता है 1,10,000 या 20,000 ऐसे ही करके, ठीक है। 30,000 गायब, समझे कि नहीं, 30,000 कहाँ, और नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको समझे कि नहीं, नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से सूखा का पैसा आता है ना। सूखा का पैसा जैसे कि बाढ़ और से क्षति हो जाता है, या मतलब कि बारिश वगैरह नहीं होता है, तो फसल के लिए पैसे आते हैं, ठीक है। तो वह पैसा सीधा 50-50 हो जाता है नहीं समझे। अगर 10,000 आया, तो जो आपका पैसा निकलवा रहा है एजेंट, पहले तो 5,000 वह ले जाएगा, 5,000 आपको मिलेगा। वो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, समझे। कहीं कहीं तो 1,000 2,000 दे देता, 8,000 लेके चला गया 10,000 का। तो बताइए किसान को कितना फायदा। सरकार की तरफ से योजना कम नहीं है बहुत सारा योजना है, लेकिन किसान के पास पहुंचता नहीं है। हाँ वही बात है, ठीक है। लेकिन तो यह भारत है या क्या है बात वही है, ठीक है। चलिए देखिए, लोग यहाँ मतलब कि देखिए, यहाँ वही होता है ना कि लोग अपना सोचता है, किसानों का नहीं सोचता है, समझे कि नहीं। अब वह सोचता है कि कितना, मतलब कि जैसे कि नेता लोग भी इसमें वैसा ही मिलेगा आपको, बिहार में है कि नहीं। नेता लोग भी क्या मिलेगा, वैसा ही। नेता लोगों का सेवा करता है, लेकिन लोगों को लूटता भी है जाने अनजाने कहीं ना कहीं, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, अब आप आवाज़ उठाइएगा तो फिर हो गया, फिर आपका बैठ बजा देगा, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, अगर आप ताकतवर हैं, ठीक है, अगर आप ताकतवर हैं और आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको भी बंद कर दिया जाएगा पैसे दे करके, है ना, कि आप बंद कीजिए। फिर मतलब कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप कमज़ोर है तो ऐसे ही दबा दिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, समझे कि नहीं। भारत में ऐसा ऐसा नियम चलता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो वही बातें हैं, आपको बताते हैं आगे। तो यह पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया है, तो योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ावा के लिए सिंचाई सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। क्या विकास दी गई है, उच्च प्राथमिकता दी गई है। और सही बात है कि देखिए, नहीं कहा जाता है कि गर्मी और बेइज्जती जितना ज़्यादा महसूस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा लगती है, वही हाल है। देखिए सही बात है, यह एकदम 100%, ठीक है। कहीं पर जाइए, अगर बेइज्जती महसूस कीजिएगा तो और ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस होता है समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पर तो वही बात है कि इसलिए पंचवर्षीय योजना में यह सिस्टम हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक। और आगे देखते हैं, जिसके तहत बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर लिखते हैं, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, जिसके कारण, जिसके कारण क्या लिखेंगे, जिसके कारण बहुदेशीय नदी घाटी योजनाएं, बहुघाटी बहुघाटी नदी, क्या लिखेंगे, बहु बहुदेशीय ना लिखेंगे, बहुदेशीय क्या लिखेंगे, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक। नदी घाटी परियोजनाएं, इसके नहीं नीचे नहीं दिखेगा, नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा, गंगल, क्या लिखेंगे, जैसे भाखड़ा, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं गंगल, कौन सा, गंगल। उसके बाद आपको बताते हैं, और हीराकुंड, दामोदर घाटी, ठीक है। हीराकुंड क्या आ जाएगा, हीराकुंड, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, ठीक है। इसके नीचे दिखेगा दामोदर घाटी, नहीं दिखेगा। उसके बाद आ जाइए, नागार्जुन सागर, क्या देखेंगे यहाँ पर, बताइए, नागार्जुन सागर, नागार्जुन,
यहाँ से नागा अर्जुन सागर, ठीक, नागा अर्जुन सागर। उसके बाद आपको बताते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी नहर, उसके बाद में परियोजना आदि शुरू की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, परियोजना आदि शुरू की गई, शुरू की गई, ठीक, आदि शुरू की गई। अच्छा देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि यह सभी नहर हम लोगों का योजना शुरू किया गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि इसके कारण किसानों को लाभ मिले। लेकिन किसानों को लाभ मिले तब ना, किसानों को लाभ मिले तब ना। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोग हैं वह एक से एक है, किसी में मतलब कि हम लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो हम लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, समझे कि नहीं, लेकिन हम लोगों के पास नहीं पहुँचता है, वो अलग की बात है, समझे कि हो गया। चलिए देखिए कहाँ से हम लोग पहुँच गए, यहाँ पर बताइए कि जिनके कारण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और जैसा भाखड़ा गंगल, ठीक है, उसके बाद में हीरा कुंड, दामोदर, कौन चीज़, दामोदर घाटी, उसके बाद में नागा अर्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि क्या हुआ, भारत में क्या किया गया, इसको शुरू किया गया, भारत में क्या किया गया, शुरू किया गया, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं और भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि धारातल जल का मतलब कि 89% भौम जल का 92% जल का उपयोग किसी कार्य में किया जाता है, किसी भी कार्य में किया जाता है। किस जल का, तो धारातलीय जल का, किसका, धारातलीय जल का, धारातलीय जल का कितना, 89%, 89%, 89%। और भौम जल, भौम जल का, भौम जल का कितना परसेंट, तो 92% जल, 92%, 92% जल, 92% जल, जल का उपयोग किसी कार्य में किया जाता है, जल का उपयोग, जल का उपयोग किसी, जल का उपयोग किसी कार्य में, किसी कार्य में, कार्य में किया जाता है, किया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, इसमें देख लेते हैं कि और भी है, ठीक। चलिए देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें कि उद्योग सेक्टर में धारातल जल का, उद्योग सेक्टर में, कहाँ, उद्योग सेक्टर में, यहाँ पर मार्कल था ब्लू वाला, देखिए क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, उद्योग सेक्टर में, उद्योग सेक्टर में धारातलीय जल, धारातलीय जल का, धरातलीय जल का केवल 2%, केवल, केवल 2% का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। धरातलीय जल के बारे में तो बताए थे कि जो धरती के ऊपर जो जल होता है, जैसे कि नदी में, तालाब में, झील में, इन सभी जल को क्या बोलते हैं, कुआं में, ये सभी को हम धरातलीय जल बोलेंगे, ठीक। भौम जल का 5% भाग का उपयोग किया जाता है, और भौम जल का इसी में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और भौम जल का, भौम जल का 5%, 5% भाग का उपयोग, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। क्या दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब पढ़ेंगे सिंचाई के लिए जल की मांग, किसके लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ पर हेडलाइन बनाएंगे किसके लिए, तो सिंचाई के लिए
सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए जल का मांग। ठीक, सिंचाई के लिए जल का मांग हम लोग देखते हैं तो देखेंगे सिंचाई का मतलब क्या कि जो खेत में फसल को सींचने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। ठीक, चल देखिए अब हम आपको बताते हैं सिंचाई के लिए जो जल का मांग होता है वह कितना होता है। ठीक, उसके बारे में कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। मुख्य रूप से मेन रूप से कृषि में किसके लिए जल का उपयोग होता है? सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कृषि में, क्या लिखेंगे? कृषि में, यहाँ पर लिखेंगे कृषि में मुख्य रूप से कृषि में मुख्य रूप से जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है मेन रूप से। देश में यानी कि असमय वर्षा होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि समय से बरसात नहीं होगा तो सिंचाई के लिए जल का यूज तो करना ही होगा। सिंचाई के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? जल का। ठीक है, तो यही है कि क्या लिखेंगे कि देश में असमय वर्षा होने के कारण क्या होता है? देश में असमय वर्षा होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है और देश के ज़्यादातर हिस्से वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। लिखेंगे सिंचाई की आवश्यकता होती है यानी कि सिंचाई की आवश्यकता होती है और देश के क्या लिखेंगे? और देश के ज़्यादातर हिस्से में देश में यानी कि देश में क्या लिखेंगे? देश में ज़्यादातर हिस्से में वर्षा विहीन और यानी कि सूखाग्रस्त है। ज़्यादातर हिस्से वर्षा विहीन। ठीक, वर्षा विहीन और कैसा है? तो सूखाग्रस्त है। कैसा है? सूखाग्रस्त है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान समझेंगे कि कृषि में मुख्य रूप से जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। कृषि में दूसरा क्या काम है जल का? यानी कि फसल को जल देना, फसल को क्या करना? जल देना, और फसल में जल डालने की प्रक्रिया हम लोग का सिंचाई कहलाता है। और देश में असमय वर्षा होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। मान के चलिए कि बरसात हो रहा है समय से तो सिंचाई की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर वर्षा नहीं होगा समय से तो हम लोग को सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो सिंचाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? जल का यूज करते हैं। उसके बाद में बताते हैं आपको कि और देश के ज़्यादातर हिस्से में वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है, यानी कि देश का जो होता है अधिकांश भाग जहाँ पर बरसात होता ही नहीं है, और जहाँ पर बरसात नहीं होगा तो सिंचाई की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई की। उसके बाद आपको बताते हैं और सूखाग्रस्त है, यानी कि कोई मतलब कि स्थान तो ऐसा है, कोई जगह ऐसा है जहाँ पर वर्षा ही नहीं होता है और वहाँ पर फसल भी नहीं होगा। वर्षा होगा तो फसल होगा, वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर खेती होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले जल, क्या लिखेंगे? वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक,
वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में, जैसे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक, और बिहार, और कौन सा, बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में बिना वर्षा से सूखी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार में मानसून, मानसून क्या लिखेंगे, मानसून यानी कि क्या लिखेंगे, मानसून के मौसम में बिना वर्षा से, मानसून के मौसम में, मौसम में बिना वर्षा के कारण, बिना वर्षा के कारण, वर्षा के कारण सूखा जैसी स्थिति, सूखा जैसी, सूखा जैसी स्थिति, सूखा जैसी स्थिति हो जाती है, हो जाती है। जैसे कि हम लोगों का 2024 में देख लीजिए, 2024 में बारिश ही नहीं हुआ था, तो हम लोग का कितना ज़्यादा नुकसान करना हुआ था, मतलब कि हुआ था लेकिन लेट बारिश हुआ था। क्या हुआ था, लेट बारिश हुआ था, समय से नहीं हुआ था। यानी कि जिस समय हम लोगों का धान का फसल लगाने का समय था और जिस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय बारिश ही नहीं हुआ। अब बारिश नहीं हुआ जिसके कारण बहुत ऐसा जो किसान है जिसका खेत ऐसे ही खाली रह गया, समझे कि नहीं, उसमें धान की फसल नहीं हो पाया। और बारिश हुआ भी तो लास्ट में जाकर हुआ, तो किसी का हुआ किसी का नहीं भी हुआ, ठीक। जिसके पास जल की सुविधा थी सिंचाई के लिए वह उसका हो पाया, और जिसके पास नहीं थे वो उसका नहीं हो पाया, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि सूखी जैसी स्थिति हो जाती है जो जो कृषि के लिए हानिकारक होती है, जो कृषि के लिए क्या होती है, जो कृषि के लिए, कृषि के लिए हानिकारक, हानिकारक होती है, जो कृषि के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। यहाँ पर देखेंगे अगर सिंचाई की मतलब की सुविधा है, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे सिंचाई की व्यवस्था, क्या लिखेंगे, सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था बहु यानी कि बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण, बहुफसलीकरण, फसलीकरण को, बहुफसलीकरण को क्या करती है, तो संभव बनाती है। क्या करती है, संभव बनाती है, संभव बनाती है, ठीक है। बहुफसलीकरण को क्या करती है, संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की, ऐसा पाया गया है कि, ऐसा पाया गया है कि, ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि, सिंचित भूमि की कृषि, सिंचित भूमि की, भूमि की कृषि, सिंचित भूमि की जो कृषि होती है, कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। असिंचित कृषि भूमि की, कृषि भूमि की उत्पादक, कृषि की लिखेंगे, सिंचित भूमि की कृषि, सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता, उत्पादकता, ठीक है, असिंचित, असिंचित भूमि की अपेक्षा, भूमि के अपेक्षा ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस टॉपिक को समझेंगे
कि मान के चलिए कि जहाँ पर जो फसल है वह किसके ऊपर निर्भर है बारिश के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर है? बारिश के ऊपर। अगर मान के चलिए कि फसल हम लोगों को मतलब कि जैसे कि मान के चलिए टमाटर का पौधा लगाया, क्या लगाया? टमाटर का पौधा। उसमें फल आना शुरू हो गया और उसकी आवश्यकता है जल की, सिंचाई की, और हम लोग के पास मतलब कि सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग दो ही चीज़ पर निर्भर रहेंगे, या तो बारिश आ जाए और नहीं तो फसल नष्ट होगा, है कि नहीं? या तो बारिश आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फसल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक किसान वहीं पर है कि जिसके पास सिंचाई की सुविधा है, जिसके पास सिंचाई की क्या है? सुविधा है। और अगर बारिश नहीं होगा तो वह क्या करेगा? सिंचाई उसका कर देगा। तो बताइए इसका फसल में ज़्यादा मतलब कि फसल आएगा या उसके फसल में ज़्यादा फसल आएगा? तो जिसके पास सिंचाई की सुविधा है उसमें ज़्यादा फसल आएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसको समय से सिंचाई कर दिया। लेकिन एक किसान है जो बारिश के ऊपर निर्भर है, तो उसका फसल आएगा? नहीं आएगा, उसका फसल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसकी अपेक्षा में इसका ज़्यादा फसल होगा, है कि नहीं? तो वही कहा गया है कि सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण का मतलब कि ज़्यादा फसल। कौन चीज़? ज़्यादा फसल। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यानी कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पर ज़्यादा फसल होगा, और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होगा वहाँ पर कम फसल होगा। ठीक है, आपको बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या? पंजाब, पंजाब, हरियाणा, ठीक, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र का, प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का, बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग? क्षेत्र का 85% भाग सिंचित के अंतर्गत है। कितने प्रतिशत भाग? 85% भाग सिंचित के अंतर्गत है। सिंचित का मतलब क्या? बताइए। सिंचित के अंतर्गत है, अंतर्गत है। मतलब कि यहाँ पर जो फसल होता है सिंचाई के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सिंचाई के माध्यम से, ठीक है। भाग सिंचित के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। कौन कौन सा? इन राज्यों में गेहूं और चावल, कौन चीज? गेहूं और चावल, कौन चीज? सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई सिंचाई गेहूं और चावल जो होता है, गेहूं और चावल सिंचाई के सहायता से, सहायता से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो अगला टॉपिक है उसको बताते हैं कि निवल क्षेत्र का 76.01% भाग। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखेंगे क्या लिखे हैं। पंजाब में निवल सिंचित क्षेत्र का, पहले यहाँ पर हेडलाइन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? निवल सिंचित क्षेत्र का, निवल सिंचित सिंचित क्षेत्र का, निवल सिंचित क्षेत्र का कितना? तो 76.01%, 76.01% पंजाब में
कहाँ? पंजाब में। उसके बाद आपको बताते हैं कि और 51.3% हरियाणा में। 51 दशमलव कितना? 3% हरियाणा में। ठीक, 51.3% आपको बताते हैं हरियाणा में कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। किसके द्वारा? कुआं, किसके द्वारा बताइए? कुआं और नलकूप, नलकूप द्वारा, द्वारा क्या है? तो सिंचित है, सिंचित है। किसके द्वारा? तो कुआं और नलकूप के द्वारा सिंचित है। कहाँ कहाँ? तो पंजाब में कितना? तो 76.1%। और हरियाणा में कितना बताइए? 51.3%। ठीक, उसके बाद में इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अधिक प्रयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। इन राज्यों में क्या हो गया बताइए? इन राज्यों में भौम जल, भौम जल के अधिक उपयोग, अधिक उपयोग, अधिक उपयोग के कारण, के कारण क्या लिखेंगे? अधिक उपयोग के कारण भौम जल स्तर, भौम जल स्तर, भौम जल स्तर, भौम जल स्तर नीचा हो गया है। क्या हो गया है? नीचा हो गया है, हो गया है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का संभावित, संभावित जल समस्या। क्या लिखेंगे? जल समस्या। यानी कि संभावित जल समस्या का मतलब क्या हो गया? कि यह संभव है कि यह जल समस्या हो सकता है इसके कारण, है कि नहीं? संभावित जल समस्या का मतलब कि यह संभव है कि यह समस्या हो सकता है। रहने दिया जाए इतना ही, आप लोग इसको नोट कीजिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर फेसबुक, इंस्टा, हर चीज़ का लिंक है, आप वहाँ से हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कैमरामैन फोकस कीजिए।